हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली है बहुत अच्छे से। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई शुरू तो कर ली है, बट इसको हम कैसे अपने टाइम टेबल में लेके आएं, कितना समय हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर होगा, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे एंड एट द एंड हम इस लायक बन पाएंगे कि सीसेट के पेपर में भी कट ऑफ क्लियर करने तक के हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो बन पाएंगे। राइट सो आज के इस वीडियो में हम इन सारी ही चीजों पे बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एक एस्पिरेंट है जो 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर यहाँ पे कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे अगर एक बिगिनर हैं और अगर आपको सीसेट के बारे में काफी सारी चीजें नहीं पता है तो ये एक जो गाइड बुक है आपकी यूपीएससी सीसेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक जो है आपको इसी का वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइड बुक आपका हेल्प करती है कंप्लीट सिलेबस, स्ट्रेटेजीज सीसेट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक के अंदर मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजिली और अपने पास सेव करके बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या आता है। ठीक है, एक तो होता है कि जो हम पूरा बाइफिकेट कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि ये टॉपिक है, बट एक आपका जो सिलेबस होता है यूपीएससी जो द्वारा दिया जाता है वो क्या है। नेक्स्ट, सिलेबस सब्जेक्ट वाइज क्या होता है, अलग से फिर से क्या क्या टॉपिक्स उसमें होते हैं, फिर इन टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, सो दैट आपको एक ट्रेंड का पता चल जाए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक जनरल आइडिया आपको खुद से यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए नेसेसरी होते हैं हमारे। ठीक है, और सफिशिएंट रहेंगे, हमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है कि हम अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लें। राइट, नेक्स्ट आपके पास है 6 मंथ स्टडी प्लान, जो हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है आज की इस वीडियो का। 6 मंथ स्टडी प्लान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब अब अगर आप अभी से शुरुआत कर चुके हो तो यहाँ पे आपके पास एक मोटा मोटा 6 महीने का टाइम गिवन है। ठीक है, तो आपको ये जो 6 मंथ्स है वो टाइम बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज करना है, क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साथ साथ हम स्मूथली सीसेट की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है सोर्सेज, आपको क्या फॉलो करने चाहिए यहाँ पर। ओके गाइस, तो आपके पास ये हो गया, तो वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट द सिलेबस। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस रहता है। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा कुछ आता है नहीं अभी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ऑल्सो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी जो अगेन आपका थोड़ा रीजनिंग और थोड़ा मैथ्स का पार्ट हो गया, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी अभी क्वेश्चन आते नहीं है बट ये आपका सिलेबस रहता है। अब इसी को हम जब डिवाइड करते हैं एक एग्जैक्ट सिलेबस में, जिसमें हमारे मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, टॉपिक वाइज ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा सिलेबस पार्ट है आपका, जिसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन से लेकर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंशुरेशन, 2D 3D, ये सारी ही चीजें आपके सिलेबस में है। वहीं हमारे पास रीजनिंग का भी सिलेबस है, जिसमें रीजनिंग के ये टॉपिक आपके पूरे कवर होते हैं। यहां से आप देख सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम्स, काउंटिंग फिगर, ये सारी ही चीजें आपकी रीजनिंग के सिलेबस में आता है। राइट, बट यहाँ पे पूरी चीजें कवर नहीं करनी होती है, कुछ कुछ चीजें ही हमें कवर करनी होती है। ओके, साथ ही अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी जाने तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ पैराग्राफ होता है, उसके पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट्स में नहीं आता है, सिर्फ पैराग्राफ, उनके बेस पे क्वेश्चंस ही आपके आते हैं। वो पैराग्राफ कुछ चीजों पे बेस्ड होते हैं और यहाँ पे उन पे बेस्ड कुछ
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे पूछा जा सकता है कि इस पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन है, ऑथर क्या कंक्लूड करना चाहता है इन पर्टिकुलर लाइंस के द्वारा, क्या वैलिड अजम्पशन रहेगा ऑथर का इस चीज को कहने के पीछे, इस स्टोरी का या इस पैराग्राफ का, पैसेज का क्या वैलिड अजम्पशन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। क्रिटिकल मैसेज क्या है, क्रक्स क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में, अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की यहां पे बात करूं। आते हैं टॉपिक वाइज वेटेज की तरफ, जिसमें मैंने कहा मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी डिस्कस करूंगी। अब आपके सामने है परसेंटेज के, आप देख सकते हो यहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इट मींस कि जो परसेंटेज का वेटेज हो गया, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं, यहां पे आपके 2-3 क्वेश्चंस 24-25 में आए हुए हैं, बट यहां नहीं आया, बट आगे आपको देखने को मिल रहा है। तो जो ये 2 चैप्टर हैं वो आपके अरिथमेटिक के बेस भी हैं, तो इन 2 चैप्टर को आपको करना ही करना है। नंबर सिस्टम के बाद दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम के बाद दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको कवर करना ही है। आप कोई भी शुरुआत करोगे अरिथमेटिक सेक्शन की, वहां पे उससे पहले आपको रेशियो एंड परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है। अब अगेन दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है एजेस, तो एजेस से हम एक क्वेश्चन का, यहाँ पे 1 क्वेश्चन का एक आइडिया रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मेरा यहां से बन सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं टाइम इन वर्क, देखो एजेस हो गया, टाइम वर्क हो गया, इन सभी में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कवर होता है, मतलब काम आता है। हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उनकी हेल्प से। तो आपके पास ये हो गया, यहां पे से आपको 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है टाइम इन वर्क से, तो हम एक आइडिया लगा के चल सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर फ्रॉम टाइम इन वर्क, और पाइप्स एंड सिस्टम टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे से देखने को मिलते हैं, मतलब एप्लीकेशन उसी का है ये टाइम इन वर्क का, पाइप एंड सिस्टम। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काफी सारे क्वेश्चन हैं, बट लास्ट 2 ईयर में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि 2023 में जब पेपर बहुत मुश्किल था, 12 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर ही चैप्टर से, एक ही चैप्टर से, मतलब 2 चैप्टर से आपके आए हुए थे। 8 क्वेश्चंस आपके 22 में आए हुए थे, 3 क्वेश्चंस आपके 20 और 21 में आए हुए थे। तो हम यहां से अगर वैसे देखो 2 सालों से तो नहीं आ रहा, बट अगर आपके पास समय है तो आप इस पे जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं 5 से हम 9 क्वेश्चंस तक का यहाँ पे एक आइडिया रख सकते हैं। 9 भी ज्यादा हो जाएगा वैसे, ठीक है, जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी, तो 5 से 8 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे से कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, ये एक जनरल आइडिया है बस, बाकी आप लोग खुद ही आइडिया लगा लो। भाई देखो ये पूरा आपका पूरा पार्ट है ना, आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा हाई वेटेज यही कैरी करता है आपके पूरे पेपर के अंदर, और बात करूं मैथ्स के अंदर तो पूरा 50% आपका ये एक चैप्टर कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो आप 23 क्वेश्चंस, मतलब आउट ऑफ 40 समथिंग, जैसे मैथ्स में आपके 40 कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो 23 तो यहीं पे से हैं आपके। 19 क्वेश्चन आपके 2024 में आए थे, 22 क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे, 15 क्वेश्चन आपके 2022 में आए थे, एंड अगेन जो इसके चांसेस है ना गाइज, वो 20 से लेकर 22 क्वेश्चन तक का आपका यहाँ पे बनता है। तो ये आपको यहाँ पे से आइडिया इतना लगाकर चलना है। देखो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरल आइडिया अगर आपके माइंड में रहेगा तो उसी हिसाब से आप तैयारी भी करोगे कि भाई ये चैप्टर है तो इससे इतना हम यहाँ पे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें नंबर सीरीज का चैप्टर, नंबर सीरीज के चैप्टर में जैसे आपकी सीरीज चलती है वही लॉजिक सारे आपके यहाँ पे यूज होते हैं, तो आपके पास ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपके 24 में 5 में आए हुए हैं, 24 में 3 क्वेश्चन, एंड हर साल आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे रीजनिंग में नहीं कवर करते, नंबर सीरीज हम मैथ्स में कवर कर रहे हैं। तो 4 से 4 क्वेश्चन का एक अगेन आप यहाँ पे लगा कर चल सकते हो कि 4 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से आएंगे। एक क्वेश्चन आपका HCF LCM से भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बचा आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन है आपको अभी यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा होगा, बट यहाँ पे नीचे पे है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ना क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। 2021
2020 के बाद यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर आप इस टॉपिक को स्किप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्किप कर सकते हैं मतलब, ठीक है। एवरेज आपको बहुत मुश्किल चैप्टर है नहीं, नॉर्मली चैप्टर है, बट यहाँ पे आपका 25 में एक क्वेश्चन आया था, 24 में एक क्वेश्चन आया था, साथ ही 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपके पास 22 में एक क्वेश्चन आया। तो यहां से हम एक आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ पे से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में यहाँ 2 सालों में क्वेश्चन नहीं आया, बट यहाँ पे आया हुआ है, तो 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है उसमें आपके पास ट्रेन्स आ जाती हैं, उसमें आपके पास बोट्स आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रेन्स एंड बोट्स से आपके पास 20 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस या टाइम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम एक्सपेक्ट करके अभी चल सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन 2D 3D से भी कमी आ रहे हैं क्वेश्चन, वैसे इंटरेस्ट से भी कमी आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक है, तो इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है ये वाला, क्योंकि आपके 1 साल में आया, फिर 1 साल में नहीं आया, फिर 1 साल आया हुआ है ना। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन तो बाकी आपको दिख रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन का एक हम आइडिया रख के चल सकते हैं। देखो अब ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर आ गया, ये चैप्टर नहीं आएगा। 40 से आपके पास 40 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं मैथ से, जिसमें ज्यादा पार्ट आपका ये वाला कवर करेगा, एंड बाकी टॉपिक से भी 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक आइडिया हमने रखा हुआ है, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के हिसाब से, जो हमारे ट्रेंड रहता है ना उसी के हिसाब से वी विल ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा, ये आपको एक आइडिया भी देगा। चलो यहाँ पे आप रीजनिंग का देखें, रीजनिंग का अगर ढंग से देखोगे आप लोग तो आपको एक चीज दिखेगी, ये पूरा हमारे पास रीजनिंग का ट्रेंड है। इसके अंदर आप देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड है, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी है, ठीक है। सो ये सारे पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर एक जैसे यहाँ पे से स्टार्ट करूं मैं, इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन आपका लास्ट 3 इयर्स में आया है और चांसेस हो सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आए, तो 1 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। काउंटिंग लेटर सीरीज हर साल ही आ रही है आपके पास, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो रीजनिंग का ओवरऑल ही वेटेज कम है, 80 क्वेश्चंस में से ही उसका 12 से 15 क्वेश्चंस का वेटेज है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, उससे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हम मिनिमम रख सकते हैं और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पजल्स एंड अरेंजमेंट, ऐसा कुछ आता नहीं है पजल्स और बिल्कुल पजल टाइप की, बट कुछ शॉर्ट पजल टाइप होती हैं, शॉर्ट पजल टाइप ओनली, ठीक है। शॉर्ट पजल टाइप की होती हैं, वो आपसे सॉल्व हो सकता है क्योंकि वो लॉजिकल बेस्ड होती हैं, मतलब कॉमन सेंस बेस्ड होती हैं। यहाँ पे आपका सिलॉग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट लास्ट हमारे पास 2025 में क्वेश्चन नहीं आया है और 23 में भी क्वेश्चन नहीं आया। 24 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 22 में 2 क्वेश्चन आए थे, 21 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये टॉपिक का आप लगा सकते हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकता है आपको। रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 और 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन का आइडिया आप रैंकिंग का लगा के चल सकते हो। भले ही लास्ट ईयर नहीं आया है, बट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे ब्लड रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 या 1 क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। 24 में भले ही नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, बट और टाइम आपके पास आता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि 1 साल आ रहा है, 1 साल नहीं आ रहा है, 1 साल आ रहा है, 1 साल नहीं आ रहा है, इस टाइप का कुछ। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन में भी कुछ इस टाइप से ही आपको वेरिएशन दिखेंगे कि 23 में नहीं आया, बाकी ईयर्स में आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों ही चैप्टर में से आप 1 और 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से भी आए हुए हैं 24 में, देख सकते हो आप, और बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। कोडिंग डिकोडिंग आपका पास यहाँ पे जो 25 में सीधे 3 क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ से 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो हम अगेन यहाँ पे से आइडिया लगा लेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से भी बन सकते हैं। कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही 25 में क्वेश्चन नहीं आया, 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ से रखो, 1 और 2 या 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे क्लॉक से भी रख सकते हो, ठीक है। रैंकिंग से भी हम 1 और 2 ही रखते हैं, देखो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं है, 1 और 2 मैक्सिमम ही एक चैप्टर से यहाँ पे आएगा, अगेन क्योंकि ओवरऑल वेटेज ही कम है रीजनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक, जो अल्फाबेट सीरीज होती है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन होते हैं आपके, यहाँ पे से हम इनको कवर कर सकते हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी मिल सकते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं गाइस, क्योंकि एनालॉजी के अगर आ भी जाता है तो उसको आप नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड से 1 क्वेश्चन बनता है, बट दिमाग याद रखिएगा कि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपके पास लास्ट 3 ईयर से 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो 1 क्वेश्चन का हम यहाँ पे एक
रख सकते हैं कि आ जाएगा। क्लियर है? तो डाइस, काउंटिंग फिगर, यहां से क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, आप इन चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। बात रही लॉजिकल बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कंक्लूजन क्या है इसका, या फिर क्या मिलता है आपको, मतलब क्या इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, ट्रिकी भी हो सकते हैं, टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। अगर आपको एक ही बार में पढ़ने में समझ नहीं आया ना क्वेश्चन, आपको इनको छोड़ना ही बेहतर रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आसान है तो हर एक क्वेश्चन आसान होगा। 70% आसान रहता है, 30% कुछ चीजें ट्रिकी रहेंगी रीजनिंग के अंदर भी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन आप यहाँ पे से सॉल्व करोगे। बाकी बात रही इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की, तो कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में आपके पास सिर्फ, क्योंकि पैराग्राफ और क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आता है कि एक पैराग्राफ हो गया जिससे एक क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और एक पैराग्राफ जिससे 2 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और यही हमारे लिए दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यही दोनों टाइप। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कितने पैराग्राफ आए हुए हैं। 29 हमारे पास 2025 में आए, 27 को आए थे 2024 में, मतलब 25 से 27 क्वेश्चंस आपको देखने को आराम से मिलेंगे कॉम्प्रहेंशन पार्ट से भी। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज वाला जो पैराग्राफ, मतलब लेवल 1 पैसेज जो है जिसमें एक ही क्वेश्चन बेस्ड है, 3 आए थे सिर्फ, ज्यादा क्वेश्चन आए थे लेवल 2 के, बट जबकि आपके 24 में दोनों इक्वल आए थे, और 23 में उल्टा हो गया था कि लेवल 1 वाले ज्यादा आए थे, लेवल 2 वाले कम आए थे। तो आपके पास ये ना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है पैराग्राफ पढ़ के बस क्वेश्चन का सही आंसर करना है। बाकी लेवल पे उतना हमें यहाँ पे यही रहेगा कि पैराग्राफ ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। अगर लेवल 1 पैसेज ज्यादा आ गए तो पैराग्राफ ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, लेवल 2 आ जाएंगे तो पैराग्राफ कम पढ़ के हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। यही एक डिफरेंस है आपके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हमने प्रीवियस ईयर ट्रेंड अभी अभी पढ़ा, उसके हिसाब से हमारे पास कुछ चीजें बनती है कि हम ये टॉपिक को ही कवर करें तो हमारा आराम से पासिंग मार्क्स आ जाता है, आराम से क्वालिफाई हम कर सकते हैं, और इनको तैयार करना है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स के ये हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रीजनिंग के ये हैं, तो आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, हर एक टॉपिक को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू कंसीडर। और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि मैथ्स में आप यही सीक्वेंस में प्रिपेयर करिएगा, और रीजनिंग में भी आप इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, चलिए, सो ये सारी चीजें थी। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में अगर 2025 के टॉपिक्स के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे जो पैराग्राफ्स आपके बेस्ड होते हैं, किन चीजों पर बेस्ड होते हैं, जैसे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड हेल्थ केयर, इकोनॉमिक्स एंड साइंस इश्यूज, इस पे बेस्ड होता है आपका। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल मीडिया, इंटरनेट हो गया, इस टाइप के पैराग्राफ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेसिकली सोशल एंड हेल्थ केयर इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज, इस टाइप के जो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, टॉपिक पे बेस्ड, वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब मेन हमारा जो है, हमारा 6 मंथ्स का प्लान है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। टोटल अगर मैं मैथ्स का प्लान देखूं तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो हम डे 1 से स्टार्ट करें तो मुझे एक प्लान बना के चलना है कि 66 डेज हैं। अब इसमें हम आराम से मैथ्स को कैसे कवर कर सकते हैं, बट आप कितना टाइम दे रहे हो यहाँ पे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स भी अगर आप डेली दे रहे हो, 2 आवर्स भी अगर आप डेली दे रहे हो, इसी में आप लर्न भी कर रहे हो, इसी में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इसमें आप एनालाइज भी कर रहे हो, सब चीजें। ठीक है, तो 2 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हो तो क्या आप इनको कवर कर सकते हो, इन चैप्टर्स को? बिल्कुल कवर कर सकते हो। बड़ा चैप्टर है सिस्टम, नंबर सिस्टम का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो काफी दिन हमने दिए, पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना है ना, तो 25 डेज आपका यहाँ पे आपको मिल गया। फिर ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करो। आपको मतलब कई एरियाज में मैंने बताए हुए कि किन किन चीजों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है मैथ्स के अंदर। तो नेक्स्ट 2 डेज आप HCM LCM। अब आप ना इस जो स्टडी प्लान है उसको 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो हफ्ते में आप तीनों ही सब्जेक्ट को कवर करो, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या फिर रीजनिंग, तीनों को कवर करो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले पूरा मैथ्स कर लो, फिर रीजनिंग कर लो, फिर कॉम्प्रहेंशन कर लो। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर इज राइट फॉर यू। और जब भी आपको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है तो उस तरीके से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जो एक पर्सन पे चीजें काम आती है वो दूसरे के स्केड्यूल में भी काम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको अपनी तरफ से ले सकते हो कि either you can cover the complete syllabus of maths then start reasoning, and or you can divide the 3 subjects time in a week, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे डेज के हिसाब से अगर बात करूं, जैसे या तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक चैप्टर पहले आप मैथ्स का पूरा कवर कर लो, देन आप रीजनिंग का स्टार्ट करना,
ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट एक ओवरऑल एक रफ प्लान है कि इतने दिनों में आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक विश्वास बन जाए कि हाँ ये कवर हो सकता है ऐसे में। क्योंकि एक प्लान और एक डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो हम ब्लैंक से हो गए, है ना, अभी हम ब्लैंक से हो गए कि हमें नहीं पता कि कब तक कंप्लीट होगा। तो आपके लिए पूरा एक प्लान मैंने सामने रखा हुआ है, तो जिससे आप एक आइडिया लगा के चल सकते हो, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इतना समय लगा के आपको चीजें कवर हो सकती हैं। ठीक है, देन आप नेक्स्ट 3 डेज दीजिए नंबर सीरीज पर, नेक्स्ट 5 डेज दीजिए परसेंटेज चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। 5 डेज दीजिए रेशियो प्रपोर्शन पे, 1 डे एजेस आपका कवर हो जाएगा आराम से, 5 डेज प्रॉफिट एंड लॉस आपका आराम से कवर हो जाएगा, 3 डेज आपका टाइम एंड वर्क कवर हो जाएगा, 5 डेज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा। अब ये जो डेज है ना आपके, ये चैप्टर के शुरुआत से लेकर प्रैक्टिस तक का कवर हो रखा है कि आपने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी छांट के कर लिए, इसी में आपने लर्न भी कर लिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में आपने प्रैक्टिस भी कर ली। तो ये 5 दिन सब चीजों के लिए, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से देखने वीडियो देखने के लिए नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए 2 दिन आप एवरेज को दीजिए, 5 डेज परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा चैप्टर है, 5 डेज प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन 66 डेज आपका ये मैथ्स वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाता है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइज। नेक्स्ट आपके पास आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको ज्यादा दिन नहीं देने हैं क्योंकि चैप्टर आसान होते हैं कवर करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज से यू कैन स्टार्ट, देन कोडिंग डिकोडिंग, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, डायरेक्शन, इसी सीक्वेंस में भी आप अगेन जा सकते हो, बहुत सही रहेगा सीक्वेंस आपके लिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर 4 डेज दीजिए, बड़ा चैप्टर है, 4 डेज दीजिए क्लॉक को, बड़ा चैप्टर है, 5 डेज दीजिए रैंकिंग को, बड़ा चैप्टर है, 3 डेज दीजिए स्लॉक्स को। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपके यहाँ बेसिक इंपॉर्टेंट इजियर आते हैं, ध्यान रखना। क्यूब एंड क्यूबाइड को आराम से आप दिन दीजिए 3 डेज, इनइक्वालिटी 3 डेज कवर करके। अब इसी में अगेन आपका लर्न है, इसी में आपका प्रैक्टिस है, इसी में आपके पीवाईक्यू भी है गाइस। तो पीवाईक्यू सब कुछ एक साथ ही इसमें आपको कवर करना है। कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रहेंशन में पहला दिन 1 दिन दीजिए एजम्पशन को समझने में कि एजम्पशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्फेरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली फॉर कंक्लूजन ऑल्सो। एंड देन फिर कुछ और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखे कभी, वो आप सॉल्व करिए कॉम्प्रहेंशन से। एंड फिर उसके बाद मेजर जो सोर्स है हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से प्रैक्टिस करने का और सही कॉम्प्रहेंशन लेके रखने का, वो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, बहुत सारे पैराग्राफ आपके पास आराम से हो जाएंगे। अगेन आप 1 और 2 आवर दीजिए अपना दिन का, इंग्लिश में तो 1 और 2 आवर्स आपका कवर मतलब काफी यूजफुल रहेगा। रीजनिंग में भी 1 से 2 आवर आप दीजिए डेली, तो आपका आराम से ये चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 डेज तक आपने ये किया। अब यहाँ पे 25 डेज का आप जैसा देख सकते हैं इंग्लिश का प्लान था, 36 डेज का आपका रीजनिंग का प्लान था, और यहाँ पे 66 डेज का आपका मैथ्स का प्लान था। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि चीजें तो कवर हो गई, क्योंकि समय हमारे पास और बचेगा 6 मंथ्स के हिसाब से हमारे पास ये कुछ 130 डेज समथिंग हुए, इसके बाद भी हमारे पास समय बच रहा है। अब उस समय पर हम क्या करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और वही समय हमारा डिसाइड करने वाला है। क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस और आफ्टर लर्निंग ऑल द थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम, द मेन थिंग इज रिविजन हियर एंड हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन लास्ट सम डेज। ठीक है, 50 डेज के अंदर हम यहाँ पे, ठीक है, जो लास्ट कुछ दिन बचेंगे उसमें हम कैसा यहाँ पे सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अब हमने पेपर पास करना है या नहीं। क्योंकि सिलेबस हर कोई कवर करता है, पढ़ता हर कोई है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं सोचता कि हम ना पढ़ें या हम मतलब हम कम से कम पढ़ें पेपर क्लैरिफाई हो जाएगा ना। बहुत सारे बच्चे जो सीरियस होते हैं वो सही पढ़ते हैं। बट अब इसके बाद जब आपने ये देखो, दिसंबर से लेकर मतलब दिसंबर और नवंबर का जो आपका समय बचता है, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका नवंबर अप्रैल तक ये पूरा कवर हो जाएगा। अप्रैल के आसपास पेपर को अगर हम लगाएं, मई के आसपास आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो अप्रैल के आसपास आपका सिलेबस हो जाता है, प्रैक्टिस साथ में आप कर ही रहे हो, पीवाईक्यू आप साथ में कवर कर ही रहे हो, तो ये सारी ही चीजें आप अप्रैल तक कवर कर लोगे। ठीक है, बचे लास्ट के 40 से 50 डेज। ठीक है, बचे लास्ट के 40 से 50 दिन आपके। अब इन दिनों में आपने क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, बस बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जहां पे कमी लग रही है उस कमी को पूरा करना है।
ओवरकम करना है उसे, एंड यहाँ पे जो बाकी के दिन है उसमें आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन में क्या क्या कर सकते हो गाइज आप, रिवीजन में आप डायरेक्टली सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शनल मतलब सेक्शनल वाइज तैयारी कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे दो या खुद से कुछ प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन के अलग से, फिर मैथ्स के अलग से, रीजनिंग के अलग से, सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। और आप क्या करोगे, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे गाइस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है इन कुछ दिनों में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इन दोनों ही चीजों को आप अपनी तैयारी के अंदर स्किप मत करिएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस ही कवर करते रह रहा हूँ पेपर तक, ठीक है, तैयारी पूरी हुई नहीं, तो ये नहीं किया तो तैयारी अधूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप वीकली शेड्यूल बनाना चाहते हो तो वो आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, 3 दिन मैथ्स हो गया, 2 दिन रीजनिंग हो गया, 2 दिन आपका कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे हो गया, या फिर अगर आप एक ही दिन रीजनिंग करना चाहते हो, 4 दिन मैथ्स करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया, या तो पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट करके दूसरा सब्जेक्ट निकालना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करना, सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 40-50 डेज जो है आपके हैं, ठीक है, जब आपका पेपर नजदीक आने वाला होता है तब की बात है ये। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस गिव 2 to 3 फुल मॉक टेस्ट इन अ वीक। अब वीकली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट रखने हैं, क्योंकि अब आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई सिलेबस कवर नहीं कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी यू हैव कवर्ड इट, तो नाउ यू आर नॉट कवरिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गिविंग टेस्ट, एनालाइजिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द पर्टिकुलर टेस्ट, दैट कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, उनको सही करने की कोशिश करो अगली बार, ताकि आप उनको चूज ही ना करो या सिलेक्ट ही ना करो, और क्यों सिलेक्ट किया आपने और फिर गलत भी कर दिया, ये रीजन जानना बहुत जरूरी है। कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो और किस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ते हो, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टेस्ट दोगे, साथ के साथ आप सीखोगे कि कैसे मैनेज किया जाता है 2 hours ऑफ एग्जाम, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इन ऑन द एग्जाम डे, ठीक है। तो कैसे टाइम को मैनेज करते हो पूरे एग्जाम के दिन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज सिखाएगी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे अगर सोर्सेज की बात करूं, फ्री सोर्सेज की बात करूं, तो यूट्यूब चैनल से आप, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू वी कैन कंसीडर दिस 1000 MCQ सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज है गाइस, आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, और आप देखोगे जब आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो कितना इंप्रूवमेंट आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग का है इसके अंदर, मैथ्स का है इसके अंदर, एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तीनों की वीडियो इसके अंदर है। वीकली बेसिस पे आपको 3 वीडियोस मिलती है फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब 3 आपको तीनों को मिला के मिलता है, जैसे एक आपको मैथ्स का हो गया, एक आपको कॉम्प्रहेंशन का हो गया, एक आपको रीजनिंग की वीडियो हर वीक यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट, अगर आपको सिलेबस में से प्रैक्टिस करना है, कवर करना है, तो ये फुल कवरेज भी आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो एरोटैप यूपीएससी चैनल अगर आप इसमें न्यू हो या नहीं किया है आपने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे इन चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दीज वीडियोस आर कंप्लीटली फ्री। साथ में यहाँ पे आपके पास कंप्लीट कवरेज में ना कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि मैथ्स के आपकी कुछ वीडियोस होंगी, जैसे 3 से 4 वीडियोस में आपका कवर कराया हुआ है, तो वो आपके 7 से 8 घंटे की वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हो। तो एक साथ चीजें आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे आता है आपका ये तो हो गया यूट्यूब वीडियोस। अगर आप चीजें देखकर आज आप चीजें फाइंड आउट करके समझ कर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ से कैसा करना है, तो आप वो चीज भी ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपका जो यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, ये बहुत यूजफुल रहता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। आपकी इसके अंदर लाइव क्लासेस भी होंगी, जब आपका पेपर आ जाएगा उसके पहले, काफी पहले आपके रिविजन सेशंस भी होंगे, तो लाइव होंगे वो, ठीक है, ताकि आपको एक और बूस्ट मिल जाए आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज आपके पास यहाँ पे कवर्ड है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर कराए हुए हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस है यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया हर एक टॉपिक का टेस्ट है आपके पास इसके अंदर, हर एक आपके सेक्शनल टेस्ट, मतलब हर एक सेक्शन का अलग अलग टेस्ट है, जैसे 5-6 टेस्ट आपके, 10 टेस्ट आपके रीजनिंग के हो गए, 10 टेस्ट आपके मैथ्स के हो गए, इस टाइप से आपके पास गिवन है। तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो, फुल भी है आपके पास। तो ये तीनों टाइप की चीजें आपके इसके अंदर प्रेजेंट है। आपकी वैलिडिटी भी है डिफरेंट, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। एंड बिफोर
चूजिंग दिस कोर्स आप यहाँ पे डेमो लेक्चर देख सकते हो। तो ये डेमो लेक्चर जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे टू आइडेंटिफाई कि ये कोर्स जो है आपके लिए सही है या फिर नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी कुछ इसके अंदर, कुछ मॉक टेस्ट होंगे और ये कंप्लीटली फ्री है। तो आप इसके अंदर विदाउट एनी कॉस्ट एनरोल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं एंड फिर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करेंगे? 3 तरीके हैं आपके पास। एक edutap.in वेबसाइट आपके पास है, एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं edutap लर्निंग सॉल्यूशंस वाली, वहां से भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं वेबसाइट का बताऊं तो वेबसाइट में आपके पास ये कोर्स आपको कैसे विजिबल होता है, लेट मी शो यू। दिस इज edutap.in वेबसाइट। यहां पे आपके पास सीसेट कोर्सेज आपको चूज करना है। सीसेट कोर्सेज आप चूज करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा एंड ये आपके पास कोर्स गिवन है। एज यू कैन सी ये पूरा ₹0 का है, मतलब कंप्लीटली फ्री। यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप इसको देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो एंड यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप मेन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। राइट नाउ आपके पास 81% का डिस्काउंट चल रहा है, ये चेंज होता रहता है। तो जब भी आपको लगे कि ये सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी टाइप का रहता है तो आप उस टाइम पे यहाँ पे इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बट कंसिडर गाइस कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, एक डायरेक्शनल वे में करिएगा। ऐसा नहीं क्योंकि आपकी जो तैयारी है ना वो कहीं ना कहीं बीच में खो जाएगी, क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे, या मेन हमारे पास एक पेपर तो है नहीं, क्योंकि इसके स्कोर नहीं जुड़ रहे हैं। स्कोर नहीं जुड़ते हैं तो इसका मतलब हम उसकी तैयारी उतने तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ ये होता है कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बट even if we have to qualify तो we have to give a sufficient amount of time for our exam। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी और आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। अगर आप शुरू करते हो अपनी सीसेट की तैयारी, कैसे करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको आई होप आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।